आज मैं ये बताऊंगा कि बच्चे बहुत देर तक स्क्रीन टाइम यानी टीवी देखते रहते हैं, लैपटॉप देखते रहते हैं, मोबाइल देखते रहते हैं या कुछ जो भी काम करते हैं लैपटॉप पे ही करते हैं। ये आज की मानव सभ्यता का सबसे बड़ा फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। हम स्क्रीन टाइम को बोलते हैं कि बच्चा 2-3 घंटे नहीं, पूरा दिन काम करते रहते हैं स्क्रीन के ऊपर। लेकिन कभी आपने सोचा बच्चा स्क्रीन टाइम पर कम काम कर रहा है? क्योंकि आजकल पढ़ाई भी कंप्यूटर्स पे होती है, ऑनलाइन पढ़ाई होती है, कोई अगर मीटिंग होती है तो भी ऑनलाइन मीटिंग होती है, या कोई पढ़ाना हो तो कोई भी हमने प्रेजेंटेशन बनाना हो, बच्चों को पढ़ाना हो तो भी कंप्यूटर पे काम करना पड़ता है। दिन भर हमारे मोबाइल पर नोटिफिकेशन आते रहते हैं, हम बार बार देखते रहते हैं नोटिफिकेशन। इस सब के बारे में जो बच्चों में अक्सर बोलते हैं कि माँ बोलती है कि हमारा बच्चा सुबह से लेकर शाम तक लगातार मोबाइल पे काम करता रहता है। काम नहीं करता है, वो खेलता रहता है, डिफरेंट टाइप के गेम्स आते हैं वो खेलते रहते हैं। इस सब से बहुत समस्याएं तो बहुत सी हैं। जैसे कुछ समस्या के बारे में बताऊं, अगर लगातार आप कंप्यूटर पे टीवी पे काम कर रहे हैं तो आँखों से आँखों से पानी बहने लगता है और आँखें ड्राई भी हो जाती हैं। कभी कभी कॉर्निया धुंधला भी हो जाता है और धुंधले होने से हमें रोशनी में भी तकलीफ होती है देखने में, क्योंकि हमारा स्क्रीन भी एंटी ग्लेयर तो होता नहीं है। इसलिए हमें जो किरणें विकिरण निकलती हैं उससे, मैग्नेटिक जो वाइब्रेशन निकलते हैं उससे हमारे कान में भी तकलीफ होती है। कान में झुंझुनाहट होती है, सनसनाहट की आवाज़ होती है, या लगता है कुछ बज रहा है जबकि कुछ बजता नहीं। आज की तारीख में आपने अक्सर देखा होगा लोग जाने कान में कौन कौन से उपकरण लगाए रहते हैं और उसी से वो बात करते रहते हैं। कभी कभी हेडफोन का इस्तेमाल करते हैं। इससे क्या होता है, हमारी सुनने की क्षमता भी घट जाती है। माने हम जब तेज बोलेंगे तभी सुनाई पड़ेगा और छोटा बोलेंगे तो नहीं सुनाई पड़ेगा। आँख के साथ कान और कान के साथ दिमाग, क्योंकि हम पूरे समय तक ऑक्यूपाई रहते हैं, दिमाग में सोचने की क्षमता कम होती रहती है, क्योंकि हम पूरे समय तक किसी न किसी चीज़ में एंगेज रहते हैं और हम कोई चीज़ को डिसीजन नहीं ले पाते हैं। डिसीजन ना लेने की क्षमता भी ब्रेन से ही होती है। और कभी कभी हम जब लगातार देखते हैं तो हम आपस में समाज से बात नहीं करते, घर में परिवार में बात नहीं करते हैं। इससे हमें समाज से अपना दूर हो जाते हैं या हम आइसोलेट हो जाते हैं। इससे डिप्रेशन और एंग्जाइटी की बीमारी, दिमाग की बीमारी हो जाती है। अक्सर आपने देखा होगा कि बच्चे एक किसी कोने में बैठे हुए अपने मोबाइल देख रहे हैं, तो उनको लगातार मोबाइल देखने से आपस में बोलते नहीं हैं तो बोलने की क्षमता भी कम हो जाती है, शब्दों का इस्तेमाल करना कम हो जाता है। ये सब छोटी मोटी बातें हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा समस्याएं, दिमाग की समस्या ज़्यादा होती है। लेकिन कभी आपने सोचा कि ये क्यों हो रहा है? कुछ लोग तो बोलते थे हमारा बिजनेस यूरोप से चल रहा है, वहाँ तो दिन में रात, रात में दिन होता है। हमारा जब दिन है तो वहाँ रात होती है, तो उनके हिसाब से हमें काम करना पड़ता है। तो अनिद्रा की बीमारी हो जाती है और हम नींद से सो नहीं पाते हैं। जब रात में काम करते हैं, दिन में सोते हैं, तो दिन में सोने के समय ना तो नींद आती है और हमें विभिन्न प्रकार की मानसिक और बीमारी हो जाती है। गैस्ट्राइटिस अक्सर सुना होगा, मुझे गैस बहुत बन रही है, पेट में तेजाब बन रही है। हम एंटासिड बहुत से खाते रहते हैं, सोते नहीं हैं तो करवट बदलते रहते हैं और नींद नहीं आती, फिर नींद की गोलियां खाना चालू करते हैं। इन सब के एक डिफरेंट टाइप के विभिन्न प्रकार के अटैक्स कहलाते हैं ये। माने हमें कोई भी नुकसान जो शरीर में पहुंचा है वो हम समझ नहीं पाते हैं। हमने अक्सर बोला, माँ बाप बोलते हैं कि हमारा बच्चा जब तक हम टीवी नहीं दिखाएं या हम उसको मोबाइल नहीं दें तो बच्चा चिड़चिड़ा जाता है। और कई बार तो आपने अक्सर देखा होगा कि मोबाइल का चार्ज नहीं मिला, बच्ची ने सुसाइड कर लिया। तो माने ये एक एडिक्शन टाइप का है, वो धीरे धीरे बढ़ता है। अगर ये धीरे धीरे आप घटाएं और घटाने की कोशिश करें ना तो थम आता है। इसमें सबसे बड़ा कारण तो ये होता है, हम अपने बच्चों को कितना समय दे पा रहे हैं। हम बच्चों को समय नहीं दे पाते हैं, क्योंकि बच्चों को भी समय की दरकार तो होती है कि सब बच्चा भी चाहता है कोई हमसे बात करे। तो बात करने में सबसे ज़्यादा काम उसकी माँ का होता है, परिवार का होता है। दादा नाना नानी, पहले कंबाइंड फैमिली हुआ करती थी, दादा दादी नाना नानी विभिन्न प्रकार की कहानियाँ सुनाया करते थे जो कि स्वास्थ्यवर्धक हुआ करती थी। बच्चों को सुबह घूमने ले जाया करते थे, कुछ खेल खेलते थे, कुछ एक्सरसाइज करते थे। जैसे बूढ़े लोग पार्क में जाके हंसी योग करते रहते हैं, ऐसे बच्चों को भी करना चाहिए। इससे इसके व्यवहार में अच्छा लगेगा, उनका जो आपस में इंटरेक्शन है बहुत अच्छा हो जाएगा और
कुछ ऐसी कहानी सुनाइए जिससे उनकी प्रेरणादायक कहानियाँ हों। हम अपने संस्कारों को अगर हम बच्चों में नहीं देंगे तो बच्चे आपकी बात नहीं मानेंगे, स्कूल में रहेंगे और अपने सहपाठी को बात सुनेंगे। बच्चों के साथ कभी कभी यात्रा में जाइए, कभी कभी खेल में जाइए। अगर बच्चा स्कूल से कम कम नंबर पा रहा है तो आप उसको तुरंत टोकिए मत और किसी से तुलना मत करिए, क्योंकि तुलना करने से बच्चे को एक डिप्रेशन और बढ़ जाता है। एक एंग्जाइटी तो पहले ही रहती है, कम नंबर आ रहे हैं, दूसरा टीचर उसको चिड़चिड़ाते झिड़झिड़ाते रहते हैं, कलीग उसका हंसी उड़ाते हैं। इसलिए कभी तुलना नहीं करिए बच्चे की, कि तुलना करने से उसका और मानसिक संतुलन खराब हो जाता है। कभी कभी आप बच्चे के साथ उनके स्कूल में जाइए, उसके दोस्तों से मिलिए, सहपाठियों से बात करिए कि भाई आपको कैसा बच्चा है, कैसा कर रहा है और हमें क्या करना है। तुरंत बच्चे के सामने अपनी प्रतिक्रिया मत दीजिए कि बच्चा ऐसा है, ये बदमाश है, बिल्कुल नहीं पढ़ता, बिल्कुल नहीं सुनता। ये झड़कना बंद करना पड़ेगा अपने आप को। अपने घर में उस बच्चे को साथ अपने सारे छोटे मोटे काम में उसकी मदद कराना चाहिए। चलो बेटा अपन किचन में चलते हैं, कुछ काम कर लेते हैं। चलो बेटा हम खेलने चलते हैं, कुछ हम भी आपके साथ खेलते हैं। माने बच्चे के साथ अपना कुछ समय निकाल के उसको दीजिए, और उसकी कोई समस्या हो तो उसको प्यार से पूछिए कि क्या समस्या है और हम कैसे आपको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये सब नहीं करते हैं और हम चिड़चिड़ाते रहते हैं। हमने कुछ बातें बताई हैं कि हम बच्चों को स्क्रीन टाइम कम करने के लिए कैसे कर सकते हैं। लगातार अगर 15 मिनट तक एक बार देखें, 1 घंटे में 1 घंटा का कोई स्क्रीन टाइम कर दीजिए। क्लास में जो क्लास पढ़ाई हो रही है वो भी स्क्रीन टाइम को कम कर सकते हैं। स्क्रीन टाइम अपना कोई 12 घंटे या 8 घंटे का कोई फिक्स करते हैं। आजकल एंड्रॉयड फ़ोन में आ गया है कि आप अपना स्क्रीन टाइम को कम कर सकते हैं। उस कम करने की व्यवस्था कर दीजिए कि हम 8 घंटे के बाद टेलीफोन को नहीं उठाएंगे, स्क्रीन नहीं उठाएंगे। और हम जो कोई काम निपटाना है वो को 15-15 मिनट के बीच में 4 बार 3 बार निकाल के 1-1.25 घंटे करें, तो हमारी आंखों को भी रेस्ट मिल जाता है, दिमाग को रेस्ट मिल जाता है, कानों को रेस्ट मिल जाता है, और हम नए स्फूर्ति से वो काम करना चालू करते हैं। कई बार कंप्यूटर काम करते करते हमें पहले हमको इंग्लिश की टेबल आया करती थी, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 ऐसे करके याद रहता था। लेकिन आज खट से कैलकुलेटर लगाया और देख लिया। माने हमारी वो तेज गति से काम करने की क्षमता धीरे धीरे खत्म होती आ रही है। हमें सिर्फ डिपेंडेंट हो गए हैं मोबाइल के लिए। बोलने की समस्या तो होती ही है, आपस में नहीं बोल रहे हैं। माँ बाप को ये ध्यान रखना पड़ता है कि बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है या कैसे नहीं कर रहा है। उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप उसको सुपरवाइज कर रहे हैं या उसकी आप जासूसी कर रहे हैं। उसको बता के करिए कि आप कहीं जा रहे हैं तो मुझे बताइए, ताकि उनके व्यवहार में अच्छा लगे उनको कि मेरे माता पिता मेरे को प्रोत्साहित कर रहे हैं, बस ये नहीं कि हम उनकी कोई जासूसी कर रहे हैं। बहुत सी चीज़ें होती हैं, हमें ध्यान रखना पड़ता है कि हमारा समय जो है, बच्चा खाना नहीं खा रहा तो धीरे धीरे एक दिन में ये आदत नहीं पड़ती और एक दिन में छूटती भी नहीं है। इसलिए समय का ध्यान रखिए, बच्चों की समस्याओं का ध्यान रखिए, बच्चों के साथ स्क्रीन टाइम बढ़ाए। जैसे आपने स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है तो उसको धीरे धीरे फिक्स करिए टाइम को। हम अक्सर कहते हैं कि बच्चा जो है कि हमारी कोई बात नहीं सुन रहा है, उसको ऐसी कहानियाँ सुनाइए, ऐसे खेल में एंगेज रखिए, या उसका अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए कुछ ऐसे खेल खिलाइए जिससे कि जैसे घर में कैरम खेल रहे हैं, लूडो खेल रहे हैं, बैडमिंटन खेल रहे हैं, टेनिस खेल रहे हैं, हॉकी खेल रहे हैं, जा उसको जो लगता हो वैसे करिए। सुबह शाम उसको कम से कम किसी क्लब ले जाइए, स्पोर्ट्स स्टेडियम ले जाइए, दूसरों को देख के रेस करने की क्षमता उसकी बढ़ाइए। तो धीरे धीरे आपका बच्चा आपकी बात मानना चालू कर देगा, और स्क्रीन टाइम कम होने से हमें दिमाग की कमी, कानों की खराबी, आँखों की खराबी, डिप्रेशन और एंग्जाइटी नहीं होगी, और आपका बच्चा हकलाएगा नहीं, तुतलाएगा नहीं, ठीक से बोलेगा और अपने दोस्तों के साथ हिल मिल के रहेगा। आपने स्क्रीन टाइम की बात की, इसके बारे में मैंने काफ़ी बताया, कुछ और भी बता सकता हूँ, काफ़ी लंबा टॉपिक हो जाएगा। आप ध्यान रखिए, स्क्रीन टाइम कम करने का काम सिर्फ माता पिता, घर के परिवार के लोग ही कर सकते हैं, और उसका डाइवर्ट अटेंशन करने का काम भी माता पिता भाई बहनों का होता है। धन्यवाद।